बालक ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, जिसने ये कार्य किया है मैंने उसको श्राप दिया है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाम का नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीर इसके ध्यान करके देखा, ये गले में सांप किसने डाला, तो उनके ध्यान में बात आई, ये काम तो राजा परीक्षित के द्वारा हो गया और कलियुग की बत्ती खराब कर दी। इतने बड़े धर्मात्मा राजा के लिए, अरे बालक, तुमने बिना विचारे सोचे इतना बड़ा श्राप दे दिया। पर ऋषि पुत्र का श्राप है, इसे कोई मैट नहीं सकता। पर जाओ और जाके राजा परीक्षित को संबोधन कर दीजिए कि उनका जीवन 7 दिन का बचा है, इस 7 दिन के अंतर्गत में अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय कर रहे हैं। जिस समय श्रृंगी ऋषि गए, राजा पश्चाताप कर रहे थे और राजा को बताया, राजन, तुमने संत का अपमान किया, तुम्हें श्राप लगा है, 7 दिन के अंतर्गत में आपको मरना है और अपनी मुक्ति के लिए जो कुछ करना है कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। मेरे बहन भाई, राजा परीक्षित को तो कम से कम 7 दिन पहले पता चल गया था कि 7 दिन के बाद मरूंगा। आज तो इंसान को 7 मिनट की भी नहीं पता है कि 7 मिनट के बाद तेरे साथ में क्या गति हो जाए। इसलिए कहते हैं, जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझिए और भगवत मार्ग में जितने जल्दी लग जाओ, धर्म कर्म में उतना ही प्यारे आपके लिए हितकर है। पता नहीं शरीर की आगे चल के किसकी क्या स्थिति हो जाए। राजा परीक्षित, उनके बेटा थे जन्मेजय, बेटा बड़े हो गए, 16 वर्ष के वो है, तो सोचा बालक काम संभालने लायक हो गया है। और जिस समय बालक और पिता के चरण के पादुका बराबर आने लगे, तो समझो उस समय उनसे मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। बालक, अब गद्दी तुम स्वीकार करो और मुझे जाना है अपना कल्याण करने के लिए। पुत्र को गद्दी सौंप करके आज राजा परीक्षित संतों की शरण में चले गए हैं। अनेक संतों के पास गए और पूछ रहे, महाराज, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, उसे अपनी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कोई कह रहा है कि तुम धूना तपिए, कोई कह रहा है तुम व्रत रहिए, कोई कह रहा है तुम एक पांव पर खड़े हो जाइए जिससे तुम भगवत प्राप्ति हो जाए। उनमें से कुछ संत बोले, भैया, राजा परीक्षित का 7 दिन का जीवन है, मुझे 12 साल हो गए एक पांव से खड़े खड़े, सूझ करके पांव मेरे लकड़ हो गया है, पर मुझे भगवान का दर्शन आज तक नहीं हुआ है। एक संत बोला, भैया, व्रत के लिए कह रहे हो, मुझे पूरे 60 साल हो गए व्रत रहते रहते भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो 7 दिन में इसको भगवान कहां से मिल जाएंगे? धर्मात्मा राजा, इसकी मुक्ति होनी चाहिए, इसके लिए कोई सही रास्ता निकालिए। तो सभी संतों ने कहा, राजन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? परीक्षित ने कहा, महाराज, अंतिम इच्छा एक ही है, अब तो ये अखियां कृष्ण दर्शन की प्यासी है। जिन नारायण ने हमारे पूर्वजों की हर जगह पर रक्षा की, वही नारायण मेरी भी रक्षा करेंगे। बस मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मरने से पहले अपने जीवन में मैं भागवत श्रवण कर लूं। मरने से पहले अपने जीवन में भागवत श्रवण कर लूं। मुझे भागवत कथा सुना दे ऐसा कोई संत मिले। मैं गोविंद का, गोविंद मेरा आवागमन छुड़ा दे ऐसा कोई संत मिले। जब से इस संसार में आया पल भर चैन नहीं पाया, मेरा आवागमन छुड़ा दे ऐसा कोई संत मिले। बस मेरी एक इच्छा है कि मुझे मेरे प्रभु की दिव्य कथा को वो श्रवण करा दे। उन संतों में से कथा कहने वाला एक भी नहीं था प्यारे भागवत की। पर कहते हैं ना, जब इंसान के पुण्य कर्म उदित होते हैं तो उन्हें गुरु या संत खोजने नहीं पड़ते हैं, वो खुद हमारे दरवाजे पे चल के आ जाते हैं। और शास्त्रों में कहा है
भगवान अपना दर्शन देने से पहले साधकों के जीवन में पहले संत सेवा लेते हैं। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा प्रभु से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, दर्शन को मन ललचाए, तू इतना समझ लेना तेरा प्रभु से मिलन होगा। भगवान अपनी कृपा करने से पहले भक्तों के जीवन में संत सेवा देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 वो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। वो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, और तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद की बन गई। गुरु चरणों में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरणों में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।